11 दिन की बच्ची जो है नर्स की गफलत की वजह से बेड से वो नीचे गिरी, चीज जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी। बच्ची को घर में ही ना जुकाम सा हुआ, प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा इसे चिल्ड्रन में ले जाओ, उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा इससे तो निमोनिया हुआ है। सारी रात किसी डॉक्टर ने किसी नर्स ने आके नहीं उससे देखा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कपड़े उसके उतार के नंगी को लिटा दिया, छोटी सी एक ड्रिप सी लगाई और वो चली गई। रोने चिल्लाने लग गई, तड़पने लग गई, खत्म हुई तो उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। नर्स की गफलत की वजह से नीचे गिरा दिया, सर के बल गिरी है, सर में स्वेलिंग आ गई, यहाँ पे सारे गर्दन पे स्वेलिंग आ गई, आंखों पे स्वेलिंग है। देखिए बच्ची की सांस नहीं आ रही है, बच्ची हिलजुल नहीं रही है, उसकी स्वेलिंग हो गई, पाँव उसके नीले हो गए। टेस्ट वगैरह करवाए कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, उसके दिमाग में चोट तो नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आप पीछे पीछे हो जाओ, हमें फिर धक्के देके पीछे कर दी, पंप लगा दिया और यहाँ से आके अंगूठे के साथ उसका दिल दबाने लग गए। दिल दबाते दबाते फिर उन्होंने कहा कि ये पंप दबाओ, पंप दबाया, पंप दबाते दबाते पहले बच्ची का सारा कलर जिस्म सर से लेके पाँव तक नीला हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, एक दिल दहला देने वाला एक वाक़या पेश आया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। 11 दिन की बच्ची जो है उसको नर्स की गफलत की वजह से बेड से वो नीचे गिरी। जो फैमिली है वो बेयारो मददगार जो है वहाँ पे डॉक्टर से कहती रही कि मेरी बच्ची जो है ये एक्सपायर हो गई है। डॉक्टर ने उनको जो है ऑक्सीजन जो है पंप जो है वो लगाई रखा कि आपकी बच्ची जो है अभी ज़िंदा है, लेकिन बच्ची जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी। मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ, उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ। इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया। और ये जो फैमिली है बड़ी गरीब फैमिली है और ये बड़े मतलब अंदरून शहर में ये रहती है, तंग सी गली है। और फैमिली का इनका घर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मतलब कि मुश्किल सी जगह पे किस तरह से रहते हैं। बिल्कुल एक कमरा इनके पास है, ये आप देखते जाएं बस और हैरान होते जाएं। ये अपनी वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ से मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ, ये गली है और गली के साथ ये सीढ़ियाँ हैं, कोई दरवाज़ा नहीं है घर का, ठीक है। ऊपर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता जाए तो ये ऊपर ये इनका कमरा है, ये प्रॉपर इनके पास एक छत है, जिस छत के ऊपर एक कमरा है, इस कमरे में ये रहते हैं और सिर्फ एक कमरा इनके पास है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे साथ ये माँ भी मौजूद है और इनकी आगे जो वालदा हैं वो भी मौजूद हैं। ये है वो ख़तून जिनकी बेटी जो है उनको डॉक्टर की गफलत की वजह से, नर्स की गफलत की वजह से वो बेड से नीचे गिरी और जो है एक्सपायर हो गई। इनसे बात करेंगे और सारी कहानी क्या है, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बच्ची की दादी हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं उस दिन हुआ क्या था? उस दिन ये हुआ कि हम सैटरडे को हल्का सा बच्ची को घर में ही ना ज़ुकाम सा हुआ, हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हल्की सी इनकी चेस्ट प्रॉब्लम लग रही है, इससे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा इसे चिल्ड्रन में ले जाओ। हम चिल्ड्रन में गए हैं, उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा इससे तो निमोनिया हुआ है। हम गए वहाँ पे, उन्होंने एडमिट कर लिया और सारी रात किसी डॉक्टर ने किसी नर्स ने आके नहीं उससे देखा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कपड़े उसके उतार के नंगी को लिटा दिया। कपड़े उतारो जी, झिड़के देने लग गई जी, कपड़े उतारो जी। हमने कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार के हमने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। कहने लगी करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, एक घंटे बाद करेंगे। झिड़के कौन देता था? नर्स से, वो जो नर्स वहाँ पे नर्स थी ना वो। मैंने कहा अगर एडमिट किया है तो इसकी ट्रीटमेंट भी अभी शुरू कीजिए। आप कह रही हैं कि इसकी चेस्ट प्रॉब्लम है तो फिर इसको सॉल्व कीजिए, क्या करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। मैंने कहा ठीक है ठीक है। एक घंटे बाद आई और उन्होंने छोटी सी एक ड्रिप सी लगाई और वो चली गई। बच्ची इतनी ज़्यादा ही उलझने लग गई अपने आप को, जैसे ना मारने लग गई, हाथ पांव रोने चिल्लाने लग गई, तड़पने लग गई। मैं गई, मैंने कहा कि बेटा ये कैसी ड्रिप लगाई है कि बच्ची अच्छी भली हम लेके आए हैं और वो तड़पने लग गई। आपको इलाज चाहिए कि आपको ये चाहिए कि वो तड़प रही है, तड़पने दो, रोएगी बच्ची तो फिर ही हमें पता चलेगा, तड़पेगी तो हमें पता चलेगा ना कि वो ठीक है या नहीं ठीक। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं आ गई, फिर जितनी देर ड्रिप लगी रही वो बच्ची तड़पती रही। फिर दोबारा मैं गई, ड्रिप ख़त्म हुई तो उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसके पाइप में से जो लगाई हुई थी ड्रिप। पाइप कहाँ पे लगा था? मुंह में पाइप नहीं, इस हाथ पे लगाई हुई थी, हाथ पे लगा के ना बटरफ्लाई, तो उसके अंदर ड्रिप लगाई हुई थी। वो ब्लड जारी हो गया क्योंकि ड्रिप ख़त्म हो गई थी। मैं गई, मैंने कहा कि बच्ची की ड्रिप में से ब्लड आने शुरू हो गया, हाथ में से उसकी ड्रिप ख़त्म हो गई है, देखो आते हैं आने दो।
आते हैं, आने दो, वो जो नीला बटन है वो उसे बंद कर दो। मैंने कहा कि आप आके करो, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके पास है, हम लेके आए, किस लिए आए हैं? अच्छा आती हूँ, आके बंद करके चली गई। सारी रात बच्ची ऐसे ही पड़ी रही। सुबह उठे हैं हमें धक्के दे के निकाल दिया गया, फिर बाहर निकाल दिया गया। वो सामने वेटिंग रूम है। वार्ड में आपको आने नहीं देते थे बच्ची के पास? नहीं, बच्ची के पास आने ही नहीं देते थे, कहते बाहर निकल जाओ। और वो गेट कीपर जो है वो भी नहीं आने देती थी, वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बंद करती, कहते थे कि बाहर जाओ, यहाँ पे खड़े नहीं होना, कैमरे लगे हुए हैं, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ। हमने कहा कि बच्ची के पास एक टेंडर को तो रहना चाहिए ना। कहते नहीं, हम नर्सें कम है, हम डॉक्टर कम है उसकी हिफाजत करने के लिए। हमने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ रात देखने के लिए, इसे भेजा देखने के लिए, लेकिन उन्होंने बाहर निकाल दिया, हमें अंदर नहीं रहने दिया। फिर हम सुबह को गए हैं, सुबह को हम थोड़ी देर के लिए गए हैं तो उन्होंने कुछ नहीं लगाया। मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इसे बच्ची को की ट्रीटमेंट कीजिए, देखिए रात की ऐसे ही पड़ी हुई है और तड़प रही थी, अब वो आंखें बंद की हुई हैं और ना हिल रही है ना कुछ है, उससे क्या लगाया हुआ है जो। तो माँ बाप हैं परेशान हो गए कि बच्ची हिल भी नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ। है। मैंने कहा इसे क्या लगाया हुआ? कह रहे हैं हिलने दो उसे, हमने इंजेक्शन नींद का दे दिया है, इस सो जाएगी। मैंने कहा इसी बच्ची को इंजेक्शन देते हैं नींद का जो ये सो गई है। तो 9 बजे फिर कहने लगी, 9 बजे हम सारे वहाँ पे मौजूद हो गए। इसकी आंटी भी थी, मैं भी थी और ये भी। हमें धक्के दे के उन्होंने बाहर निकाला, कहने लगे कि डॉक्टर का राउंड का टाइम हो गया, तुम जाओ। मैंने कहा कि एक टेंडर को हमें इसके पास, बच्ची के पास रहने दो, वो देखिए वो हिल भी नहीं रही है, रात की आई हुई है, हम अच्छी भली लेके आए हैं और वो हिल भी नहीं रही है। नहीं, हम डॉक्टर कम है, चलो जाओ। धक्के दे के हमें 3रे फ्लोर से नीचे भेज दिया। हम चले गए। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ना, वो कहीं नर्स की गफलत की वजह से, नर्स ने पता नहीं गिराया या उसके कोई टेंडर ने वहाँ पे मौजूद थे, 1-2 टेंडर थे, वो उन्होंने गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। सर के बल गिरी है, सर में स्वेलिंग आ गई, यहाँ पे सारे गर्दन पे स्वेलिंग आ गई, आँखों पे स्वेलिंग इतनी मोटी मोटी हो गई। और वार्ड में सारे। आपको कैसे पता चला कि बच्ची जो है वो नीचे गिर गई है और आप उस टाइम कहाँ पे थे? नीचे 3रे फ्लोर पे थी। तो हमारी जो इसकी मेरी बहू की वालदा आंटी है ना, वो ऊपर आई, कहने लगी कि मैं बच्ची को देख के तो आऊँ, आधा पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया है, मैं देख के आऊँ उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर वार्ड पे से चले गए हैं या नहीं चले गए, अंदर जाने देते हैं या नहीं जाने देते। वो आई हैं ऊपर, ज़बरदस्ती वो अंदर गई हैं। तो सारे वार्ड वाले इकट्ठे हुए और जो बच्चों के पास उनकी माएँ वगैरह थीं वो इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची नीचे गिरी है, ये देखिए। देखा तो उसकी आंखों पे स्वेलिंग, उसके यहाँ पे सारे स्वेलिंग, यहाँ पे सूज गया है, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे निशान लगे हुए, उसके आंखों पे स्वेलिंग है, स्वेलिंग हुई हुई, सर पे चोट लगी हुई। तो वो बोली, उन्होंने कहा कि ये हमारी बच्ची को क्यों गिराया है? कहने लगे गिरी है तो कुछ हुआ तो नहीं, आपकी बच्ची को गिर गई है तो फिर क्या हो गया, हम बैठे हैं ना, कुछ हुआ तो नहीं, मरी तो नहीं वो। हमने कहा कि ऐसे नहीं बोलते। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बोलते, मरी क्यों, अल्लाह खैर करे, हम सही सलामत लेके हमारी बच्ची को, अल्लाह की हिफाजत है, क्यों मरे वो? तो वो कह के उन्होंने गुस्सा आया। वो गई नीचे जाके उन्होंने मुझे भेजा ऊपर। कहने लगी कि ऊपर जाओ, मुझे बताया नहीं उन्होंने कि बच्ची नीचे गिरी हुई है, बस वो बाहर चलेंगी। बाहर जाके उन्होंने कोई कंप्लेंट्स वगैरह की, कंप्लेंट्स करके वो आई हैं ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ है। बच्ची जिस वक्त गिरी है उससे उठा के ऊपर डाला है तो वो सांस लेना बंद हो गई, उसके सीने में सांस आ गई। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे जिसमें पंप जो है उसको दबाया जा रहा है और बच्ची सामने मौजूद है। नहीं लगाया, अभी लगाया पंप नहीं लगाया, पंप अभी लगाया ही नहीं। हमने कहा कि ये देखिए बच्ची की सांस नहीं आ रही है, बच्ची हिलजुल नहीं रही है, उसकी स्वेलिंग हो गई, पाँव उसके नीले हो गए, जैसे आपकी शर्ट है ये ऐसे नीले हो गए। तो उन्होंने कहा लगाते हैं, हम लगाते हैं। हमने कहा कि बच्ची को गिरा के इतनी स्वेलिंग कर दी है आपने, तो ये अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस गिरी हुई है उसका CT स्कैन करवाएं, उसका कोई रिपोर्ट वगैरह करवाएं, उसकी कोई टेस्ट वगैरह करवाएं कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, उसके दिमाग में चोट तो नहीं आई। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आप पीछे हो जाओ। हमें फिर धक्के दे के पीछे कर दिया उन्होंने। हमने कहा कि हमारी बच्ची है, हम रोने लग गए। हमने कहा हमारी बच्ची सांस नहीं ले रही है, उसको देखा है। तो फिर इसकी वालदा भी ऊपर आई, वो कसूर से आई थी, वो नीचे थी, वो आंटी भी ऊपर आई। देखा, यहाँ से दबा के डॉक्टर आया, यहाँ से हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर नेट देख रहा था तो कहता है कि अभी ठहर जाओ, हम देखते हैं।
उनकी इसकी वालदा ने कहा कि बच्ची को देखो तो सही। मैंने कहा कि इसका पेट फूलता जा रहा है, नीली होती जा रही है, देखो तो सही इसे क्या हुआ है। देखता हूँ। नर्सें जो है वो भी नेट पे लगी हुई हैं। एक नर्स है मतलब मोबाइल यूज़ कर रही थी। मोबाइल यूज़ कर रही। नाजरीन देखें, हमारे हॉस्पिटल्स का हाल ये है कि नर्सें और डॉक्टर्स जो हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इनकी बच्ची बेड से नीचे गिर गई, बच्ची को सांस नहीं आ रहा, बच्ची हो सकता है उस टाइम पे एक्सपायर भी हो गई हो, कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा और बच्ची जो है वो नीचे गिरी है। माँ बाप चीखते चिल्लाते रहे कि हमारी बच्ची को कोई आके देखे, लेकिन कोई नहीं आया इनकी बच्ची को देखने के लिए। इनको दबके मार के भगा दिया जाता था कि आप बाहर हो जाएं, आप यहाँ से बाहर चले जाएं, हम जो हैं डॉक्टर जो नर्सिस हैं हम ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो बच्ची जब गिरी उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इनको दिलासे झूठे देते रहे कि आपकी बच्ची जो है वो ज़िंदा है, पंप जो है उसको दबाते रहे कि जो है बच्ची ज़िंदा है, लेकिन बच्ची उस टाइम पे एक्सपायर हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद हमने फिर कहा कि बच्ची की सांस नहीं आ रही, पेट फूलता जा रहा है। कह रहे आप पंप दबाते जाओ। मैं पहले तो हमें पूछा कि पंप लगा दें। मैंने कहा कि आप डॉक्टर हो, आपको नहीं पता कि बच्ची किस चीज़ से सही होगी, हमें पूछ के पंप लगाना है। बच्ची की सांस नहीं आ रही, कह रहे हैं आपसे पूछ के ही हमने पंप लगाना है। मैंने कहा जैसे भी है इसे सही करो। पंप लगा दिया और यहाँ से आके अंगूठे के साथ उसका दिल दबाने लग गए। दिल दबाते दबाते फिर उन्होंने कहा कि ये पंप दबाओ। पंप दबाया। हमने कहा कि बच्ची को सांस ही नहीं आ रही। इसकी वालदा ने भी कहा कि बच्ची को सांस ही नहीं आ रही, आप पंप दबाई जा रहे हैं। पंप दबाते दबाते पहले बच्ची का सारा कलर जिस्म सर से लेके पाँव तक नीला हो गया। उसके बाद वो काली पड़ती जा रही थी। उन्होंने पूछा, इसकी वालदा ने डॉक्टर से बाहर बैठे हुए थे, नर्स जो है वो नेट देखती जा रही, उससे पूछा कि ये पंप उतार दें, हम बच्ची तो डेड हो चुकी है। तो कह रही वो डॉक्टर से पूछो। डॉक्टर को आवाज़ दी तो डॉक्टर कह रहा अंदर नर्स नहीं बैठी, उससे पूछो। हमने कहा बच्ची को आके देखो तो सही। उन्होंने आके देखा तो फिर भी कहते जा रहे हैं, डेड हुई को भी कहते जा रहे हैं कि पंप दबाते जाओ, बच्ची जिंदा है। अच्छा मुझे बताइएगा, पंप दबाने वाला वो खतून कौन थी जो कि पंप दबा रही थी उस टाइम? मैं और मेरी इसकी वालदा, मतलब पंप भी आप लोगों को दिया? हाँ, पंप भी हमें दिया। हमें बताया आप ही दबाएं पंप? आप ही दबाएं, हमें बताया भी नहीं कि कैसे दबाना है। डॉक्टर ने कहा था? डॉक्टर ने मुझे, क्या नाम था डॉक्टर? डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर का नाम पता नहीं, डॉक्टर का नाम क्या था। वीडियो में नाज़रीन एक डॉक्टर हैं जो कि इनको कहते हैं कि पंप आप दबाते जाएं। माँ बाप वीडियो बनाई हुई है वो। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी है, अपनी स्क्रीन पे भी वीडियो देख रहे हैं कि डॉक्टर ने कहता है कि आप जो है पंप दबाते जाएं। माँ बाप जो हैं, माँ बाप तो डॉक्टर पे हैं कि डॉक्टर हमारी बच्ची को बचाएगा। डॉक्टर कहता है कि पंप दबाते जाएं, माँ बाप पंप दबाते जा रहे हैं, लेकिन बच्ची उस टाइम पे एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हमने कहा कि ये तो काली होती जा रही है। कहने लगे कोई बात नहीं, जिंदा तो है ना, सांस तो आ रही है। हमने कहा कहाँ सांस आ रही, पंप दबाते हैं तो सांस आती है, नहीं दबाते तो सांस खत्म हो जाती है। वीडियो में देखा जाता है कि बच्ची की नाक से खून जो है वो भी निकल रहा है। जब वो गिरी है ना, जब उसे उठाया उसके नाक में से खून बह रहा था। हमने कहा कि खून बह रहा है, इसका टेस्ट करो, देखो ये खून क्यों बह रहा है, दिमाग में खून तो नहीं इसका जम गया। कहने लगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। तो वैसे ऐसे ज़ोर से उसका ये सांस की नाली भी लगाई, ऑक्सीजन पाइप लगाया हुआ था, वो उतार के कहने लगी ये देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि ये खून बह रहा है तो आप क्यों नहीं कह रहे, आप क्यों कह रहे हो कि कुछ भी नहीं, हमें बताइए कि बच्ची को क्या हुआ है, बच्ची क्यों ऐसे सीधी लेटी हुई है, सांस भी नहीं आ रही। नहीं, जिंदा है, सांस आ रही है, आप पंप दबाते जाइए, पंप दबाते गए। और वो एक डॉक्टर ने आके मेरी सिस्टर या इसकी वालदा जो है उसके हाथ से हाथ डाल के उसकी बाजू खींच के उसका मोबाइल पकड़ा। कहने लगे आप मोबाइल छोड़ दो, आप भी मोबाइल छोड़ दो और पंप दबाते जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे हाथ डालने की आपकी जुर्रत कैसे हुई? तो कहने लगा कि हम जानते हैं आप कैसे लोग हो। हमें बल्कि आगे से बातें की, हमें आगे से पता नहीं बुरा भला का, गालियां तक दी उन्होंने। हम डॉक्टर ने दी गालियां? डॉक्टर ने कहने लगे हम जानते हैं। ये जो वीडियो में जो डॉक्टर है वही डॉक्टर है जिसने गाली? वही डॉक्टर, उसकी ब्लैक शर्ट थी? हाँ जी, ब्लैक शर्ट थी उसकी। नाज़रीन वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्लैक शर्ट में एक डॉक्टर है जो कि इनको गालियां तक देता रहा। डॉक्टर का क्या काम है कि गालियां दे? लोग इनके पास आते हैं अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए ताकि इनके बच्चों को नई ज़िंदगी मिले, और डॉक्टर गालियां देते हैं। ये किधर का असूल है?